हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम गुप्ता एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन पिछली क्लास में देख रहे थे वेक्टर के बारे में। क्या पढ़ लिया था अपन ने वेक्टर के बारे में कि वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी थी हमें वेक्टर की आवश्यकता? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया जाता था एन और यू से। एन क्या था वहां पे? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या था? यूनिट। अब अपन ने देखा कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जिनके लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस कारण से हमें वेक्टर की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद अपन ने क्या जाना था कि भाई वेक्टर कहते किसे कहते थे अपन? वेक्टर वह भौतिक राशियां जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। वे भौतिक राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उन्हें क्या कहते थे? वेक्टर कहते थे। और उसके अलावा वेक्टर में क्या चाहिए होता है जरूरी? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो किसको फॉलो करने चाहिए थे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने चाहिए थे। इसमें अपन ने एग्जांपल देखे थे। डिस्प्लेसमेंट था, आपके पास वेलोसिटी थी, आपके पास फोर्स था, एक्सीलरेशन था। ये सब एग्जांपल किसके थे आपके पास? वेक्टर के एग्जांपल थे। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? स्केलर के बारे में पढ़ा था। स्केलर क्या था? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो। क्या हो बच्चों? केवल मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या बोलते थे? स्केलर। स्केलर के एग्जांपल क्या थे अपने पास? डिस्टेंस था, मास था, स्पीड थी। ये सब क्या थे? स्केलर के एग्जांपल थे। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनके पास क्या होता है? डायरेक्शन होती है। क्या होता है? डायरेक्शन होती है। और जितनी भी क्वांटिटीज है जिनके पास डायरेक्शन होती है, जरूरी नहीं है वो वेक्टर है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वेक्टर के पास तो हमेशा डायरेक्शन होगी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके पास डायरेक्शन होना जरूरी है। बट जितनी भी डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज है वो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर है। जैसा अपन ने एक एग्जांपल देखा था इलेक्ट्रिक करंट का। वो क्या था? उसके पास मैग्नीट्यूड भी था, उसके पास डायरेक्शन भी थी। दोनों चीज होने के बावजूद भी वो क्या था? वेक्टर नहीं था। मैंने आपको उसका रीजन बताया था क्यों वेक्टर नहीं था वो। क्योंकि वो नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता था, और जबकि वेक्टर क्वांटिटीज किसको फॉलो करती है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंट कैसे किया गया था? इस एरो के साइन से रिप्रेजेंट किया गया था। इस एरो में से जो ये एरो की लेंथ थी, एरो की लेंथ को अपन ने क्या बोला था? उसका मैग्नीट्यूड बोला था। मैग्नीट्यूड बोला था। और जो एरो का हेड था उसको क्या बोला था अपन ने? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अपन ने इस प्रकार कैसे लिखा था? जैसे फोर्स है, फोर्स पे अगर अपन वेक्टर लगा देते हैं तो वो जैसे ये है 5 न्यूटन ईस्ट। अगर ये लिखा हुआ हो तो ये किस को रिप्रेजेंट करता है? ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर इसी को अपन मॉड्यूलस के अंदर लग देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, यहां तक अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब अपन जानेंगे डायरेक्शन की नॉलेज, क्योंकि वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना डायरेक्शन की नॉलेज के अपन वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि नॉर्थ कौन सी साइड है, साउथ कौन सी साइड है। या आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपके ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है बच्चों, अगर राम इस साइड पे जा रहा है, यहां जा रहा है, तो वो क्या होगा? ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। किस डायरेक्शन में चल रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। बट अगर मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर राम इस डायरेक्शन में जाए, किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में, और उसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल कितना है ईस्ट और नॉर्थ के बीच का? 90 डिग्री। बट वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? 45 डिग्री में जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों?
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी ये? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं यहां कहूं कि राम कहां जा रहा है? 30 डिग्री पे जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? 30 डिग्री डायरेक्शन। तब इस डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा? इस डायरेक्शन को अब क्या बोलेंगे अपन? इसको क्या माना जाए? इसको नॉर्थ माना जाए, इसको ईस्ट माना जाए, या इसको नॉर्थ ईस्ट माना जाए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो ये है। अब ये कौन सी डायरेक्शन आ गई जो 30 डिग्री पे है? ठीक है बच्चों, अब इसके लिए एक सिंपल सा तरीका अपनाओ। सबसे पहले आप चेक करो कि एंगल कहां है, किसके साथ बन रहा है एंगल? एंगल बन रहा है ईस्ट डायरेक्शन के साथ। किसके साथ बन रहा है? ईस्ट डायरेक्शन के साथ बन रहा है। तो अपन लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट से किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट के इस डायरेक्शन में क्या है? क्या है इस डायरेक्शन में? नॉर्थ आता है। ईस्ट के इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है? नॉर्थ आ रहा है। तो अपन लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ। क्या हो गया? 30 डिग्री नॉर्थ हो गया। किसके नॉर्थ है? इसी के तो नॉर्थ है ना, ईस्ट के नॉर्थ है। तो इसको क्या लिखेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिख देंगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे इसे। मैंने क्या कहा? ये ईस्ट डायरेक्शन है। अपन पहले चेक करेंगे एंगल किसके साथ बना रहा है और कितना बना रहा है। एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री। किसके साथ बनाया? ईस्ट के साथ। तो अपन ने लिख दिया 30 डिग्री। किस डायरेक्शन में बना रहा है? ईस्ट से किस डायरेक्शन में जा रहा था ये? नॉर्थ डायरेक्शन में। क्या लिख दिया? नॉर्थ। किसके नॉर्थ था? ईस्ट के। ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जैसे मैं आपको कहता हूं कि ये बनाया इसने 60 डिग्री का एंगल। किसका बनाया? 60 डिग्री का एंगल। अब मैंने क्या कहा था आपको? सबसे पहले आपको क्या देखना है? एंगल देखना है। कितना है एंगल? 60 डिग्री। नोट डाउन कर दिया 60 डिग्री। उसके बाद अपने को क्या देखना है कि किसके साथ एंगल बना रहा है? किसके साथ बना रहा है? नॉर्थ के साथ। किसके साथ बना रहा है? नॉर्थ के साथ एंगल बना रहा है। और किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो आप देखिए यहां से किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट। वेस्ट ही है यहां पे, तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपन ने क्या लिख दिया? 60 डिग्री वेस्ट। ठीक है, किससे वेस्ट जा रहा है? किससे जा रहा है? नॉर्थ से वेस्ट। तो इसको क्या लिखेंगे? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या लिखेंगे बच्चों? 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, आया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। ट्वेंटी डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री। आप लोग कीजिए इसको सॉल्व कि कैसे लिखेंगे अपन। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूं आपको। 20 डिग्री, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? 20 डिग्री। क्या करना है? 20 डिग्री। अब अपने को चेक करना है कि ये कौन सी डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेस्ट डायरेक्शन से साउथ में जा रहा है। किस में जा रहा है? वेस्ट से साउथ के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? साउथ। किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ डायरेक्शन। किससे जा रहा है? वेस्ट से। साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन से जा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन से। तो बच्चों ये है डायरेक्शन की नॉलेज। डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसे चलता है। इसके ऊपर बेस अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है वो। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास क्या है? 5 न्यूटन 40 डिग्री
साउथ ऑफ ईस्ट। इसको ड्रॉ करना है आपको। 5 न्यूटन 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। किसको ड्रॉ करना है? 5 न्यूटन 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कीजिए इसको ड्रॉ। कर लिया सबने? अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक चार्ट बनाएंगे डायरेक्शन का। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन का अपन ने एक चार्ट बना दिया। चार्ट में अपन डायरेक्शन डिनोट करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यही डायरेक्शन है। अब अपन मान लेते हैं कि अपन न्यूटन को तो इसके ऊपर दर्शा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे? इसको अपन मानेंगे एक पैमाना। क्या पैमाना मानेंगे? कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल है 1 न्यूटन के। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 न्यूटन के। तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया? 5 न्यूटन के। तो 5 न्यूटन के इक्वल किसको मान लिया अपन ने? 5 सेंटीमीटर को। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले चेक करना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी 2 डायरेक्शन दे रखी है। कौन कौन सी 2 डायरेक्शन? अपन ने ये तो चेक कर लिया कि मैग्नीट्यूड क्या है? 5 न्यूटन। उसका अपन ने पैमाना बना लिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब अपने को चेक करना है एंगल कितना है और डायरेक्शन कौन सी है। सबसे पहले अपने को डायरेक्शन चेक करनी है। कौन कौन सी डायरेक्शन है? साउथ और ईस्ट डायरेक्शन है। यानी कि मैंने एक चीज तो यहां समझ ली है कि जो अपने पास डायग्राम बनेगा वो इसके बीच बनेगा। यहां आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, यानी कि अपन ने लगभग 25% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब अपन चेक करेंगे एंगल कितना है? 40 डिग्री। क्या है? 40 डिग्री। कहां जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में। कहां जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में। अब अपन ने जाना था कि एंगल किसके साथ बनाएगा? अब ये एंगल किसके साथ बनाएगा? यहां पे ईस्ट के साथ। ईस्ट से 40 डिग्री साउथ में जा रहा है। ये किस में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन से 40 डिग्री साउथ में। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये साउथ है। तो ईस्ट से कहां जा रहा है? साउथ में। कितना एंगल? 40 डिग्री। तो लगभग यही बनेगा। यही बनेगा ना? ये क्या हो जाएगा? एंगल कहां आएगा? इन दोनों जगह में से किसके साथ आएगा? ईस्ट के साथ, 40 डिग्री। ठीक है, ये अपन ने मान लिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अपन ने क्या कहा था? अब क्वेश्चन को एक बार आंसर से सॉल्व करके देखो कि अपन ने जो कॉन्सेप्ट समझा था उसी से ये रिलेट कर रहा है क्या। ठीक है, अपन ने कहा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन अपन ने 5 सेंटीमीटर को मान लिया पैमाने के अंदर। अपन चेक करेंगे इसका। अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या बनेगा? सबसे पहले मैंने क्या कहा था? एंगल लिखना है 40 डिग्री एंगल। नोट कर लिया 40 डिग्री एंगल। अब चेक करना है किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट से साउथ में। किस में जा रहा है? साउथ में। तो पहले क्या आएगा? साउथ। अब क्या आएगा? किससे जा रहा है? ईस्ट से। साउथ ऑफ ईस्ट। यही बना और यही आपका क्या है? क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था ना? इसका आंसर भी बना लिया और इससे अपन ने क्वेश्चन में वापस कन्वर्ट भी कर लिया। यानी कि अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर में। ठीक है, तो डायरेक्शन की नॉलेज अपन ने ले ली है। डायरेक्शन की नॉलेज अपने को मिल चुकी है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर। वेक्टर से रिलेट करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। वेक्टर से रिलेट करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु वो अपन पढ़ेंगे क्या होते हैं। उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
important point related to vector क्या पढ़ना है अपने को? इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर, महत्वपूर्ण बिंदु जो किससे रिलेट करते हैं? वेक्टर से, यानी कि सदिश से रिलेट करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर है। अगर इस वेक्टर को मैंने क्यों घुमा के वापस यहीं ले आया, कहां ले आया वापस? घुमा के वापस ही, तो ये कितना चक्कर काटा इसने? कितने एंगल का चक्कर काटा? लगभग 360 का काटा। और 360 को अपन क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं। जानते हो आप लोग क्या होता है? 90 डिग्री को अपन बोलते हैं पाई बाई 2, 180 डिग्री को अपन बोलते हैं पाई, और 360 को अपन बोलते हैं 2 पाई। बाय वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे। 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 2, 180 डिग्री को बोलते हैं पाई, और 360 डिग्री को बोलते हैं अपन 2 पाई। नोट कर लेना बाय वाले स्टूडेंट, मैथ वाले जानते होंगे इस चीज को, वैसे 10th तक पढ़ा होगा ये चीज। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अपन वेक्टर को रोटेट करते हैं, क्या करते हैं? वेक्टर को रोटेट करते हैं, कितने एंगल पे? 360 एंगल या 2 पाई एंगल पे, तो क्या वेक्टर चेंज होता है? वेक्टर चेंज नहीं होता। उसकी डायरेक्शन वापस कहां आ गई? इसी डायरेक्शन में आ गया। वो किस डायरेक्शन में आ गया? जिस डायरेक्शन में वो पहले था उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गया। उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। 360 पे अगर मैं घुमा दूंगा तो कैसे वो अपनी डायरेक्शन, जैसे ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, यहां से घुमा के, यहां से घुमा के वापस में यहां ले आऊं, तो कितना चक्कर किया मैंने? कितना चक्कर किया? यहां था मैं, यहां से मैं चला, यहां से चल के मैं वापस यहां पहुंच गया इसी डायरेक्शन में, तो कितना चक्कर हुआ? 360 का चक्कर हुआ ना, 2 पाई का चक्कर हुआ, वापस मैं यहां का यहां आ गया। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कह सकता हूं? इसको बोल सकता हूं ऑन रोटेटिंग टू पाई या 360 डिग्री वेक्टर डज नॉट चेंज। वेक्टर वेक्टर चेंज नहीं होता। अगर हम 360 या 2 पाई के एंगल पे अगर रोटेट कर दें तो वेक्टर नहीं बदलता, वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलती। ठीक है बच्चों, अगर मैं रोटेट कर रहा हूं इसे 360 के डिग्री के एंगल पे तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा वेक्टर की में, वेक्टर जैसा था वैसा ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, इनको नोट करते हुए चलना। अगला बिंदु अपना क्या आएगा? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब क्या होती है पैरेलल शिफ्टिंग, ये पढ़ते हैं अपन। क्या होती है पैरेलल शिफ्टिंग? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समानांतर स्थानांतरण, किसी सदिश का समानांतर स्थानांतरण करें अपन, वो अलाउ होता है वेक्टर के अंदर। कैसे? जैसे बच्चों ये वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर है। अब इस वेक्टर को चाहे आप यहां लिखो, चाहे आप यहां लिखो, चाहे आप यहां लिखो, इसके समानांतर में, चाहे आप यहां लिखो, चाहे आप यहां रखो। ठीक है, ये वेक्टर है, इसको आप चाहे यहां रखो,
चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, कैसे भी आप वेक्टर बनाओ उसको समानांतर, जैसे ये है, ये वेक्टर है, इसको चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे ले जाओ, ये है, इसको चाहे ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, कैसे भी इसका स्थानांतरण कर सकते हैं अपन। वेक्टर के अंदर वेक्टर का स्थानांतरण समानांतर रूप से, कैसे समानांतर, उसके पैरेलल शिफ्ट हो सकता है वो, जैसे ये है, ठीक है, ये वेक्टर है। अब मैं ये कहता हूं ये वेक्टर कितने एंगल पे हैं, 45 डिग्री के एंगल पे हैं, ठीक है बच्चों, 45 डिग्री के एंगल पे हैं। अगर इसी वेक्टर को मैं यहां रख दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? बस एक चीज अपने को याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि ये जो वेक्टर है ये भी क्या है, 45 डिग्री के एंगल पे ही रखा जाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो परिमाण है इसका वो भी सेम ही होगा, परिमाण में भी कोई चेंज नहीं होगा और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होगा। तब अपन पैरेलल शिफ्टिंग यानी कि समानांतर स्थानांतरण कर सकते हैं, जैसे ये चीज है, ठीक है, ये चीज है। मैंने कहा भाई हमारा वेक्टर ये है, ठीक है, यहां ये 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? 40 डिग्री का एंगल। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं और ऐसे रख दूं तब भी अगर ये 40 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर दोनों का चेंज होगा तो ये बिल्कुल सही है। अपन ऐसे समानांतरण इसका स्थानांतरण कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग अपन ने अलाउ होती है। वेक्टर के अंदर पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है। क्या होती है? पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है। जब इसके अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएगी। मतलब टोटली बात आपको ये ध्यान रखना है कि अपन इसको ड्रैग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ड्रैग। ड्रैग कैसे कर सकते हैं? केवल समानांतर। जैसे अपन क्या बोलते हैं, यही तो समानांतर है, इसी को समानांतर बोलते हैं, ठीक है। अब आप चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, सबकी डायरेक्शन क्या है? सेम ही तो है ना। सबकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। सबका मैग्नीट्यूड मैंने कह दिया 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। तो इन सब में चेंज कुछ नहीं है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो ये समानांतर स्थानांतरण जो होता है वो अलाउ होता है वेक्टर के अंदर। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, एक चीज नोटिस करो आप, ये क्या है? 60 डिग्री का एंगल। ये है आपके पास दो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच कितना एंगल है? 60 डिग्री। बट एक चीज नोटिस करो, ये भी तो एंगल है 300 डिग्री का। ये भी तो एक एंगल है ना। दो वेक्टर के बीच एक एंगल तो ये है और दूसरा एंगल ये है। अब अपने को कौन सा थीटा लेना है दोनों में से? दोनों में से कौन सा थीटा लेना है? तो पहली चीज मैं बता दूं आपको, दोनों में से आपको चेक करना है स्मॉलर। क्या लेना है? जो स्मॉल है। कौन सा स्मॉल है? 60 डिग्री। कौन सा है? 60 डिग्री। हमेशा आपको थीटा कौन सा लेना है?
मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लो, 0 डिग्री से बड़ा थीटा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ये आपको थीटा लेना है। थीटा कौन सा लेना है? ये वाला थीटा लेना है। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री का थीटा लेना है आपको। कौन सा थीटा, कौन सा एंगल चूज कौन सा करना है? दो वेक्टर कोई भी होंगे। अगर दो वेक्टर जुड़ेंगे, कैसे? टेल से टेल, ये इनका हेड हो गया, ये हेड ही है, और ये इनकी टेल हो गई। अगर दो वेक्टर टेल से जुड़ रहे हैं तो उनके बीच दो एंगल बनते हैं। अगर अपन इसको 45 डिग्री मान लेते हैं तो ये 350 डिग्री का एंगल बनेगा आपके पास। 360 का होता है टोटल, 45 गए तो कितने बचे? 315। तो बच्चों ये दो एंगल बनेंगे आपके पास। कौन सा एंगल लेना है आपको? स्मॉलर एंगल। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। नोट कीजिए थर्ड पॉइंट, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल between vector when they are joined tail to tail. The angle between two vector is the smaller of the two angle between vector when they are joined tail to tail. मैं आपको अभी इसकी हिंदी करके बताता हूं। जो अपन एंगल लेंगे किसके बीच का? दो वेक्टर्स के बीच का जो अपन एंगल लेंगे वो कौन सा एंगल होगा? स्मॉलर एंगल होगा। किनके बीच? दो एंगल जो वेक्टर्स के बीच बन रहे हैं उसका स्मॉलर एंगल अपने को लेना है। कब लेना है? जब वो ज्वाइन हो टेल टू टेल। ये चीज अंडरलाइन कर लीजिए, टेल टू टेल ज्वाइंट होने चाहिए हो। मतलब क्वेश्चन गलत कहां से होगा आपका? यहां से क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बनेगा आपका यहां से। इस जगह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इसे कि कैसे क्वेश्चन गलत होता है यहां पे बच्चों का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप कोई टेंशन मत लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में यहां नोट डाउन करवा रहा हूं, तब भी कोई टेंशन मत लीजिए। हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे हिंदी मीडियम की भी और इंग्लिश मीडियम की भी नोट्स की, तो टेंशन मत लीजिए। आप अभी यहां पर केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। आपको केवल समझना है। अभी क्या करना है? समझना है आपको। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया था ना इसे? क्या बोला था मैंने बोला था कि दो वेक्टर्स के बीच दो एंगल बनते हैं, उसमें से अपने को कौन सा एंगल लेना है? स्मॉलर एंगल। कब लेना है वो? जब वो दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हुए हो? टेल से टेल जुड़े हुए हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं,
कौन सा एंगल, थीटा क्या है इसका, बताओ थीटा क्या है इसका। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेक्टर कैसे जुड़े हुए हैं। ये तो वेक्टर का हेड हुआ, ठीक है, दोनों वेक्टर का, तो वेक्टर कैसे जुड़ा हुआ है, टेल टू टेल, टेल से टेल ही जुड़ा हुआ है। सेकंड नंबर पे आप चेक करो एंगल क्या है, क्या चेक करना है, एंगल कितना है, एंगल स्मॉलर कौन सा है 70, तो थीटा क्या हो गया 70 डिग्री। बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके लगेंगे दो कॉन्सेप्ट एक साथ, क्या लगेंगे बच्चों, दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे इस क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसको। अभी मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, वो दोनों कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होंगे, तो ध्यान से करना है आपको। अब बताओ एंगल इसका, एंगल बताओ इसका, लो और इजी कर देते हैं। अब एंगल बताओ इसका आप 120 240, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, स्मॉलर एंगल कौन सा है 120, तो थीटा क्या हो गया 120, सही है ना। अरे बच्चों सबसे पहले आपको क्या देखना था, इस पर ध्यान मत दो, पहली चीज आपको देखनी है कैसे जुड़ा हुआ है, क्या देखना है, कैसे जुड़े हुए हैं वेक्टर, वेक्टर कैसा जुड़ा हुआ है, हेड टू टेल, क्या जुड़ा हुआ है यहां पे, हेड टू टेल वेक्टर जुड़ा हुआ है। अपने को क्या चाहिए था, टेल से टेल चाहिए था। अब वही बात, क्या सर टेल से टेल कैसे जुड़े इसे, ये तो पहले ही क्वेश्चन में हेड टू टेल दे रखा है, हम कैसे करें इसे टेल से टेल। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या पढ़ाया था, इसको यहीं रहने दो, क्या पढ़ाया था मैंने, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, समानांतर स्थानांतरण ऑफ वेक्टर, सदिश का समानांतर स्थानांतरण होता है। अब कैसे करेंगे इसमें, ये ए वेक्टर था आपके और ये बी वेक्टर था आपके, कुछ नहीं करना, ए वेक्टर को वैसा का वैसा ले लो, ले लिया, आपके क्या था, यही था, यही जुड़ा हुआ है, ये 120 का एंगल था, यही था। मैंने क्या कहा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अगर इस वेक्टर को मैं आगे बढ़ाकर ऐसे ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या किया मैंने, पैरेलल शिफ्टिंग ही तो की है वेक्टर की, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी मैंने वेक्टर की, बस चेंज मुझे क्या नहीं करना था, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी थी और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना था, दोनों चेंज नहीं किया मैंने। अब देखते हैं एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल यहां कितना हो गया, ये टोटल एंगल होगा 180 का, 180 में से 120 गए तो कितना बचा 60 डिग्री, तो ए और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल आया 60 डिग्री, कितना एंगल आया 60 डिग्री, तो थीटा क्या हुआ 60 डिग्री, है ना क्वेश्चन इजी। बच्चों कुछ नहीं करना आपको, बस जो पढ़ाया गया है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, क्या करना है, केवल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, इसने दिया हेड से टेल, अपने को क्या चाहिए था, टेल से टेल, क्या चाहिए था, टेल टू टेल, क्या किया अपन ने, पैरेलल शिफ्टिंग करवा दी, क्योंकि अपने पास वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ थी, हमने कुछ नहीं किया, उसकी पैरेलल शिफ्टिंग करवा दी।
पैरेलल शिफ्टिंग होते ही हमने एंगल को चेक किया, एंगल हमारे पास निकल के आ गया 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ गया आपके पास आंसर, सीधा आंसर है। अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू चलोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो देखो, इन जगह पे ट्रिक मत लगाओ, कहीं अप्लाई नहीं होती ट्रिक। साइंस में ट्रिक का कोई भी मतलब नहीं है। कुछ जगह जरूरत होती है, वहां ट्रिक अप्लाई की जाती है। हर क्वेश्चन में आप ट्रिक के बेस पे नहीं चल सकते, साइंस में सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको साइंस में क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आंसर लाना है। तो क्या पढ़ा बच्चों अपन ने आज बहुत कम पोर्शन हुआ है आपका। वैसा अपन ने क्या पढ़ा था आज? सबसे पहले तो अपन ने कल की क्लास के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद अपन ने डायरेक्शन की नॉलेज दी। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वेक्टर के थे वो चेक किए। उसके बेस पे अपन ने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो बच्चों आज की क्लास वैसे लंबी होनी चाहिए थी, मुझे टाइप्स ऑफ वेक्टर भी करवाने थे, बट टाइम हो गया है तो अपन आज यहीं विदा लेते हैं। कल की क्लास में अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।